बच्चों को हम नौकरी देंगे भाई हरियाणा में। इसी प्रकार से 100 गज के प्लॉट होते 4 लाख दिए गरीब आदमी को और 10 लाख पानी की टंकी दी, टूटी दी। भाई पूरा हल्का बैठा है, गाँव बैठे। यूँ बता दो भाई, इनने एक गज भी दिया किसी को? कोई टंकी दी हो, टूटी लाई हो? ये टूटी हड़ताल है, टूटी पाड़ने वाली सरकार है यार, टूटी लाने वाली को हम फिर वो स्कीम लागू करेंगे। हम फिर 100 गज के प्लॉट भी देंगे, साथ 2-2 कमरे का मकान भी बनाएंगे। खिलाड़ियों का पूरा सम्मान करेंगे। जो हमारी नीति थी, पदक लाओ पद पाओ, हमारे को गर्व है। इस गांव की तो लड़की है, सही माहौल था। 5 में मैं बराता बनते मैंने कह दिया था बदमाशों को, या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। याद होगा ना आपको? आज फिर कह जा रहा हूँ, बदमाश में हरियाणा में रहते, ठीक है ना? तो एक बात है, एक फैसला कर ले। वो तो हमारे अध्यक्ष जी ने कह दिया भाई, संविधान बचाने की लड़ाई है, संविधान तो बचाना ही है। का जो उम्मीदवार है उसको एक वोट देने के लिए यहां आए हो। और आप याद करो 2 दिन की पहले की घटना, कल की इस तानाशाह सरकार ने हमारे प्यारे लाडले जो बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था, उस संविधान में अहम भूमिका आदरणीय स्वर्गीय चौधरी रणबीर सिंह जी की रही थी। उनके पोते के साथ आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी के कल 4 घंटे इस तानाशाह सरकार ने हमारे पास परमिशन होने के बाद में खड़क के अंदर हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया। मैं ये कहना चाहता हूं और चेताना भी चाहता हूं, हम 25 तारीख को जो हमारा अपमान किया, हमारे बच्चे के साथ जो जाति की, अगर कोई हादसा हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? क्या मोदी होता? क्या आज की सरकार होती? 4 घंटे फिर उसके बाद में भिवानी चांग के अंदर हेलीकॉप्टर उतारा और उसके बाद में वहां गए। ये आज मौका है छत्तीस बिरादरी के भाइयों बदला लेने का। भाई जयप्रकाश भिवानी खेड़ा से हुड्डा साहब, मैं विश्वास दिलाता हूं, हम सब पुराने कार्यकर्ता, नए कार्यकर्ता, हमारी माता, हमारी बहन, छत्तीस बिरादरी के लोग, ये नेता जितने भी स्टेज पे, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं। हम मिलजुल के आपके आदेश को भावी मुख्यमंत्री हरियाणा के शेर दीपेंद्र हुड्डा जी के लिए और हुड्डा साहब के लिए, और बहुत ही आदरणीय मेरे साथ रहे हैं आज से 20 साल पहले विधायक हमारे अध्यक्ष उदयभान जी, इनको विश्वास दिलाते हैं एक को वोट जयप्रकाश को, हम कांग्रेस को हाथ के निशान पे हाथ खड़े करके सारे, और साहब ये हम लेके आए सारे लोग, सारे के सारे लोग कपुआनी खेड़ा के हैं। और भाई बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी नेताओं का भी धन्यवाद। किसी का नाम ना लिया हो तो टाइम थोड़ा है, हुड्डा साहब मेरे का नहीं देखने लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद फौजी साहब। ये जो आपका बच्चा है जिले का यूथ का प्रधान विकास, 1 मिनट अगर चाहोगे तो ठीक है, तो नहीं तो हाथ जोड़ ले भाई, टाइम कम है। विकास तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आदरणीय उदयभान जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं इस धनाना की पावन धरा पर। आप सभी साथी, वर्कर साथी सभी जानते हैं कि इस तानाशाह सरकार से हर वर्ग दुखी है। मेरी तो आप सभी साथियों से एक अपील है, आने वाली 25 तारीख को जयप्रकाश जी को एक मत दिलाने का काम करें साथियों। और सम्मानित मंच का मैं धन्यवाद करता हूं। एक नारा मैं जरूर दूंगा, मैं बोलूंगा 25 मई आपने बोलना है भाजपा गई। 25 मई, 25 मई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके बीच में बहुत ही विद्वान व्यक्तित्व और सादगी के प्रतीक कांग्रेस अध्यक्ष माननीय चौधरी उदयभान जी, एक बार जोरदार तालियों से खड़े होकर अभिवादन करो। और मैं निवेदन करूंगा माननीय चौधरी उदयभान जी।
हरियाणा प्रदेश के जन जन की आशा और विश्वास के प्रतीक, हरियाणा प्रदेश के बहुत ही सर्वप्रिय जनप्रिय नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आपके हर सुख दुख के साथी, बहुत ही जुझारू, और 3 बार आपने विधायक चुन के भेजा, पूर्व चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी, आज के इस कार्यक्रम के आयोजक श्री रामकिशन फौजी जी, हमारे पूर्व मंत्री, बहुत ही हमारे आदरणीय पंडित वासुदेव शर्मा जी, ठाकुर लाल सिंह जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष भिवानी से संदीप तंवर जी, सतवीर रतेड़ा जी, भाई अनिल धानक जी, बहन निर्मला जी, विनोद भूषण दैया जी, दिनेश जी सह प्रभारी, प्रदीप गुलिया जी, ब्रह्मानंद एडवोकेट जी, विजय सरपंच जी, अजीत भामला जी, और मंच पर बैठे हुए मेरे सभी सम्मानित साथीगण, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। 25 मई को जो होने वाला चुनाव है, ये मामूली चुनाव नहीं है। ये चुनाव इस देश की दिशा और दशा तय करने का चुनाव है। एक तरफ आपके सामने तानाशाह आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो इस देश में तानाशाही लाना चाहते हैं, इस देश को चीन और रूस के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, इस देश की संवैधानिक संस्थाओं का गला घोटना चाहते हैं, इस देश में विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं, और जो हमारे नेताओं ने, हमारे कांग्रेस पार्टी के स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों ने, हमारे शहीदों ने, जो आजादी के बाद भारत का संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में जो संविधान बनाया था, जिसमें सभी जाति, वर्ग, धर्म और संप्रदाय के लोगों को बराबर का बोलने का अधिकार दिया, बराबर का अपने मत को लिखने का अधिकार दिया, जिसने सभी, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कोई सफाई कर्मचारी हो, चाहे कितना भी बड़ा पूंजीपति हो, अमीर हो, गरीब हो, सबको बराबर की वोट देने का अधिकार दिया। कोई किसी धर्म की पालना करता हो, किसी में आस्था रखते हो, अपनी आस्था के मुताबिक अपनी पूजा पद्धति करने का अधिकार दिया। इस तरह से उस संविधान में सभी को बराबरी का दर्जा दिया। आज उस संविधान को खतरा बना हुआ है। आज के इनके नेता कहते हैं कि हमें 400 एमपी चाहिए, जिससे हम इस संविधान को बदल सकें। ये संविधान को बदलना चाहते हैं, प्रजातंत्र को कुचलना चाहते हैं, लोकतंत्र को कुचलना चाहते हैं। सारी देश की जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं, उनको ये खत्म करना चाहते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ करके आप लोगों ने फैसला लेना है। ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको गुमराह करते हुए तरह तरह के झूठी गारंटियां दी। इन्होंने कहा था कि मैं एमएसपी की गारंटी दूंगा, स्वामीनाथन रिपोर्ट को मैं लागू करूंगा, किसानों की आमदनी में दुगनी करूंगा, कोई सर नहीं रहेगा जिसके सर पर छत न हो। इस देश में हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में घूमेंगे, बुलेट ट्रेन चला दूंगा, गंगा जमुना को साफ कर दूंगा, 100 स्मार्ट सिटी बना दूंगा, डीजल 30 रुपए और पेट्रोल 35 रुपए लीटर दे दूंगा, और गैस का सिलेंडर 250 रुपए में दे दूंगा। महंगाई 100 दिन के अंदर अंदर कम कर दूंगा, और 100 दिन के अंदर अंदर विदेश से काला धन में देश में ला करके सबके हिस्से में 15-15 लाख रुपए घर बैठे पहुंचाने का काम करूंगा। इस बात को आप सोचें कि किस तरह से इन झूठे लोगों ने हमें बरगलाने का काम किया। इनकी गारंटियां झूठे हैं, ये झूठे हैं। इन लोगों ने हमेशा किसानों के साथ किस तरह का भेदभाव किया आपके सामने है। एमएसपी की गारंटी देने वाले इन लोगों ने किसानों को 13 महीने तक सड़क पर छोड़ दिया था तरसने के लिए। सर्दी, गर्मी, बरसात किस तरह से उनके सामने कील ठोक दी गई थी। दिल्ली के रास्ते बंद कर दिए गए थे, उनको झूठा आश्वासन देकर के आंदोलन खत्म किया गया।
उन किसानों को कुचलने वालों को आज भी टिकट थमा दिया गया और उन किसानों ने दोबारा आवाज उठाई तो पंजाब और हरियाणा की सीमा पर अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर बना दिए गए, पक्की दीवारें खड़ी कर दी गई और किसानों पर ठंडी पानी की बौछारें दागी गई, किसानों पर रबर बुलेट फायर किए गए, किसानों पर ड्रोनों से हमला करने का काम किया। इस तरह से व्यवहार किया जैसे ये दूसरे देश से दुश्मन आ गए हों। आज समय आपका है, आज जवाब आपको देना है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, इनके झूठे आश्वासन पर नहीं आए। ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ वाले लोग हमारे महिला पहलवानों को किस तरह से इन्होंने बेइज्जत किया, किस तरह से हमारे महिला पहलवानों को जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करना पड़ा और उनके साथ बदतमीजी करने वाले को कोई भी एक्शन नहीं लिया। उसके बेटे को आज भी टिकट थमा दी गई। ये ना इनको कोई महिलाओं से मतलब है। आज नरेंद्र मोदी उस व्यक्ति के लिए वोट मांग रहे हैं जिसने 400 महिलाओं के साथ बलात्कार करने का काम किया कर्नाटक के अंदर। आज नरेंद्र मोदी मणिपुर की बात नहीं करते, हाथरस की बेटी की बात नहीं करते, उन्नाव की बेटी की बात नहीं करते, देहरादून की बेटी की बात नहीं करते। इनको शर्म आनी चाहिए। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ वाले इन लोगों ने हमेशा जो किसानों का, महिलाओं का अपमान करने का काम किया है। और आज ये कहते हैं कि कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो दिया है उसमें मुस्लिम लीग की गद्दारी है। क्या है उस मैनिफेस्टो में? मैनिफेस्टो में कहा गया कांग्रेस पार्टी ने, हमारा जो युवा है, जो आज बेरोजगारी में हिंदुस्तान 45 साल के सबसे नीचे स्तर पर पहुंच गया है, हमारी पार्टी ने वायदा किया है हम सत्ता में आएंगे तो जो 30 लाख सरकारी पक्की नौकरी खाली है केंद्र में, उन एक एक नौकरी को हम भरने का काम करेंगे। हमारी पार्टी ने वायदा किया है जो हमारे नौजवान ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जो हमारे नौजवान डिप्लोमा डिग्री धारक हैं, उनको पर्याप्त ट्रेनिंग ना मिलने के कारण नौकरी नहीं मिलती। कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया है कि हम उन सभी पढ़े लिखे नौजवानों के लिए 1 साल की ट्रेनिंग देंगे, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो। अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन में उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और उस ट्रेनिंग के दौरान वजीफा के तौर पर उस युवा को, चाहे बेटा है चाहे बेटी है, 8,500 रुपए महीने, 1 साल का 1 लाख रुपए हम वजीफा के तौर पर देने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने यह वायदा किया है कि कोई पर्चा लीक कांग्रेस पार्टी में नहीं होगा, इस बात की गारंटी लेते हैं। कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया है कि इस अग्निवीर योजना जो हमारे फौज के साथ धोखा है, हमारे नौजवानों के साथ धोखा है, इस अग्निवीर के पन्ने को फाड़ करके हम डस्टबिन में डाल देंगे। जैसे फौज की पहले भर्ती होती थी उसी तरह से फौज की भर्ती करने का काम करेंगे। हमारी पार्टी ने वायदा किया है हम महिलाओं को पूरी तरह से आरक्षण देने का काम करेंगे, जो लोकसभा में और राज्यसभा में पारित किया गया है। साथ ही जो गरीब महिला हैं, जिनके पीले कार्ड हैं, घर बैठे 8,500 रुपया महीना उनके बैंक के खाते में, साल का 1 लाख रुपया घर बैठे उनके खाते में डालने का काम करेंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं, जिस घर में 8,500 रुपए की मदद मिल जाए तो महंगाई से किस तरह से राहत मिल सकती है, वो अपने बच्चों को किस तरह से पढ़ा सकते हैं, ये आप इसका अंदाज लगा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया है कि जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हैं, आशा वर्कर हैं, मिड डे मील वर्कर हैं, वो भी सब गरीब परिवारों की बेटियां हैं। हम सत्ता में आएंगे तो इनकी तनख्वाह हम दुगनी करने का काम करेंगे। साथ ही कांग्रेस पार्टी ने यह भी घोषणा की है कि पूरे देश के अंदर और नई 14 लाख आंगनवाड़ी वर्कर और नई भर्ती करने का हम काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने ये अपने घोषणा पत्र में वायदा किया है, हर जिले में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से एक डॉक्टर अंबेडकर भवन, उसमें हॉस्टल और उसके अंदर लाइब्रेरी बनाने का काम। हर जिले में हम हॉस्टल और डॉक्टर अंबेडकर भवन बनाएंगे जिसमें कोई भी बेटा अपना हॉस्टल में रह सकता है।
कांग्रेस पार्टी की यह भी घोषणा है कि हम हर जिले में महिलाओं के लिए, कामकाजी महिला हैं, हमारी बेटी जो कॉलेजों में पढ़ रही हैं, उनके लिए कहीं जगह नहीं मिलती, शहरों के अंदर कोई कमरा मकान किराए पे लेने में बड़ी दिक्कत होती है, उन बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए हर जिले में सविताबाई फूले के नाम से एक महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाने का काम करेंगे। हमारी पार्टी का यह भी वादा है, हर जिले में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जिसमें अस्पताल भी होगा, हर जिले में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खोलने का काम हमारी पार्टी करेगी। हमारी पार्टी का यह भी ऐलान है, वायदा है, इस देश में रहने वाला प्रत्येक नागरिक जिसको इलाज के लिए भटकना पड़ता था, वो किसी भी अच्छे से अच्छे अस्पताल में अपना इलाज कराएगा। 25 लाख रुपए तक का इलाज कांग्रेस की सरकार आपको करा के मुफ्त करा करके देगी। कांग्रेस पार्टी ने यह वायदा किया है कि जो गरीबों को राशन कार्ड मिलता है, राशन मिलता है 5 किलो के हिसाब से, हमारी सरकार आने के बाद उस राशन को डबल किया जाएगा, 10 किलो के हिसाब से दिया जाएगा, साथ में दाल भी मिलेगी, चीनी भी मिलेगी, सरसों का तेल भी मिलेगा, मिट्टी का तेल भी देने का काम हमारी सरकार करेगी। हमारी पार्टी का वादा है, जो किसानों ने, जिन्होंने, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, 750 किसानों ने अपना एमएसपी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। हमारी पार्टी का वादा है कि जब हम सरकार में आएंगे तो हम किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे। किसी भी किसान की फसल एमएसपी से कम नहीं बिकेगी। अगर किसी ने कम खरीदी तो उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी का वादा है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करेंगे, जिसमें C2+50 का फार्मूले के हिसाब से किसानों की जिंसों का रेट तय होगा। कांग्रेस पार्टी का वादा है कि किसानों पर लगने वाले प्रत्येक तरह का टैक्स, चाहे वो खाद हो, बीज हो, कीटनाशक दवाइयां हो, चाहे कृषि में काम आने वाले यंत्र हो, खुरपी से लेकर के और ट्रैक्टर तक, कोई भी किसानी में इस्तेमाल होने वाला जो उपकरण है, यंत्र है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। कांग्रेस पार्टी का वादा है कि सभी किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का, नरेंद्र मोदी जी ने तो अमीरों के 16 लाख करोड़ माफ किए हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो इन सभी किसानों का, गरीबों के सारे कर्जे पूरी तरह से माफ करने का काम करेंगे। हमारी पार्टी का यह भी वादा है कि हम मनरेगा मजदूर की मजदूरी जो ये 261 रुपए का जो कर रहे हैं, उसको हम 400 रुपए देंगे, और आपकी जब सरकार बनने के बाद 200 रुपए हमारी कांग्रेस की सरकार अपनी तरफ से, हरियाणा की तरफ से देगी। 600 रुपए हम मनरेगा मजदूर को देंगे। और जो मैं, क्योंकि जल्दी है, मैं आपसे अनुरोध और प्रार्थना करूंगा कि आप ये संकल्प लें, एक वोट 25 मई को कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जयप्रकाश को आप वोट देकर के यहां से सफल बनाएंगे। दोनों हाथ खड़े करके इसका आश्वासन दें, और जो हमारी सरकार बनेगी आने वाले चंद समय में, 2-3 महीने में, 4 महीने के अंदर, तो हम क्या करेंगे उसके बारे में हुड्डा साहब आपको बताएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महोदय जी। और आदरणीय देवी और सज्जनों, गरीबों के मसीहा नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जोरदार अभिवादन। और माननीय महोदय जी आपके बीच में। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय चौधरी उदयभान जी, पूर्व सांसद सुशील इंदौरा जी, पूर्व विधायक व चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रामकिशन जी, मास्टर सतबीर सिंह जी व वासुदेव जी चले गए, सम्मानित मंच, उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मातृशक्ति। देखिए, यहाँ से लोकसभा के उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के और
इंडिया अलायंस के, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार भाई जयप्रकाश हैं। और आज पूरे देश में हवा चल रही है, आज कह के जा रहा हूं, केंद्र में इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है भाई। और सरकार बनने के बाद क्या क्या होगा, केंद्र के उस पे उदयवान जी ने तफसील में आपको बता दिया, विस्तार से बता दिया। किसान का क्या होगा, महिलाओं का क्या होगा, युवाओं का क्या होगा, ये सब बता दिया। ये गांव, धनाना गांव, ये इलाका किसान मूवमेंट का लीडर रहा है भाई, मेरे को मालूम है। किसानों की लड़ाई लड़ना जानता है ये गांव, मैं भी साथ रहा इनके। तो ये फैसला जो है एमएसपी का, ये सरकार तो कहती थी 2022 में हम आमदनी दुगनी कर देंगे, किया क्या, लागत दुगनी कर दी। 2014 में के डीजल का भाव था, के खाद का था, के कीटनाशक दवाई का था, आज क्या था, एमएसपी भी मिलती। तो ये तो हमने फैसला कर दिया, मेरी कमेटी की थी ये, हमने फैसला किया कि किसान को कानूनी जो है हम हक देंगे एमएसपी का, स्वामीनाथन का भाव देंगे और हर हिसाब से किसान को मजबूत बनाएंगे। ये बात। अब सवाल आया, एक बात थारे से पूछता हूं, मैं हर जगह पूछता हूं भाई, हरियाणा में जो इस चुनाव के बाद सरकार बननी है, कौन सी पार्टी की सरकार बननी चाहिए, आपसे पूछता हूं सवाल। कांग्रेस। ये आवाज पूरे हरियाणा की है, पूरे हरियाणा की आवाज है। क्यों है ये आवाज? क्योंकि 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी ना, हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में नंबर 1 था पूरे हिंदुस्तान में। आज किस चीज में नंबर 1 हो गया भाई? 10 साल में बेरोजगारी में, अपराध में। और भाई खेल और खिलाड़ियों की तुमने देख ली, हमारी पहलवान बेटियां जिन्होंने देश में नाम रोशन किया, उनके साथ क्या सलूक किया गया जंतर मंतर में, आज तक उनको न्याय नहीं मिला। तकलीफ है इन बातों की। इस वास्ते 36 बिरादरी ये मन बना चुकी है कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब सवाल आएगा कि भाई कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, जयप्रकाश जी यहाँ से एमपी बन जाएंगे, तो कांग्रेस क्या करेगी? इनने तो कुछ करा नहीं। तो 5-7 मोटे मोटे, जल्दी है मेरे को, 5-7 मोटे मोटे फैसले बता रहा हूँ जो हम सरकार बनते करेंगे। एमएसपी और ये तो केंद्र करेगी। हम भाई सरकार बनते ही पहला फैसला करेंगे, अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपये महीने करूंगा, और गरीब आदमी का 300 यूनिट बिजली माफ करेंगे महीने का। और जो एक गैस का सिलेंडर है ना, जो 400 का था 2014 में, आज हो गया 1,000-1,200 का। ये भाई 500 से ज्यादा इसकी कीमत नहीं होगी। और जो ये कौशल रोजगार निगम बना के जो हमारी युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ना, ठेके पे नौकरियां दे रहे हैं, भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया, पक्की भी नौकरी नहीं दे रहे, ना रिजर्वेशन है उसमें, जब मर्जी लगा लो जब मर्जी घटा दो। इसका नतीजा ये हुआ 2 लाख पक्की नौकरी खाली है आज हरियाणा में। हमारी सरकार बनेगी तो 1 साल के अंदर अंदर 2 लाख बच्चों को हम नौकरी देंगे भाई हरियाणा में। इसी प्रकार से 100-100 गज के प्लॉट हमने 4 लाख दिए गरीब आदमियों को, और 10 लाख पानी की टंकी दी, टूटी दी। भाई पूरा हल्का बैठा है, गांव बैठे है। यूं बता दो भाई, इनने 1 गज भी दिया किसी को? कोई टंकी दी हो, टूटी लाई हो? ये टूटी करता हो, टूटी पाड़े नाली सरकार है यार, टूटी ला नाली को रहा। तो भाई हम फिर वही स्कीम लागू करेंगे। अब का 100-100 गज के प्लॉट भी देंगे, साथ 2-2 कमरे का मकान भी बनाएंगे। बाकी आप खिलाड़ियों का पूरा सम्मान करेंगे। जो हमारी नीति थी, पदक लाओ पद पाओ, हमारे को गर्व है इस गांव की तो लड़की अब भी भाई मेडल लेकर आई है, पूरा नाम ऊंचा किया है, उनका मान सम्मान करेंगे हम। इसी प्रकार से भाई जो है कर्मचारियों का ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। अपराध का देख रहे हो आप, डाके पड़ रहे हैं, हर फिरौतियां मांगी जा रही हैं। भाई 2004 में भी ऐसा ही माहौल था। 5 में मैं बना था, बनते मैंने कह दिया था बदमाशों को या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। क्या था याद होगा ना आपका। आज फिर कह के जा रहा हूं, बदमाशा ने हरियाणा में रहने दूंगा। तो भाई ठीक है ना। पर एक बात है, एक फैसला कर ले हम, वो तो हमारे अध्यक्ष जी ने कह दिया भाई संविधान बचाने की तो लड़ाई है, संविधान तो बचाना ही है। संविधान बचेगा तो जब ही तो प्रजातंत्र बचेगा, प्रजातंत्र बचेगा जब ही तो थारे अधिकार बचेंगे वोट देने के, तो सबने पता है। तो मैं ये कह रहा हूं
कि आज ये सारी बात कही है, ये कब होगी? जब सरकार बनेगी। सरकार बनने का पहला कदम क्या है? वो है पार्लियामेंट। यहां से हमारे भाई, मेरे जुझारू साथी, जिसकी आवाज में दम है, भाई जयप्रकाश जी उम्मीदवार हैं। लाखों वोट से इनको जिता के भेज दो भाई। एक बात या मेरी मान लो, एक बात मैं थारी मान लूंगा। मेरी तो यह मान लो, लाखों वोटों से जयप्रकाश को जिता के भेज दो। थारी ये मान के आज कह के जा रहा हूं, जयप्रकाश को जिता के भेज दो भाई, मैं थारी सरकार बना दूंगा हरियाणा में। मंजूर है?